हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम। सा कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं एक शिक्षक हूं। और शिक्षक होने के नाते एक समाज के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी मेरी ज्यादा बन जाती है। और खासकर तब जब बच्चों के भविष्य का सवाल हो तो शिक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखो, हर पेरेंट्स का सपना होता है, हर माता पिता का सपना होता है कि यार उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक बड़े स्कूल में पढ़े, एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ऐसा स्कूल जहां पर उसकी पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटी भी हो, नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ, एक नए अपडेट वर्जन के साथ में उस बच्चे को नए नए शिक्षक मिले, अनुभवी शिक्षक हो, वहां पर हमारा बच्चा पढ़े और अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें बड़े बड़े कांच लगे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो गरीबों के बच्चों के लिए वो स्कूल बना है। अगर गरीबों के बच्चों के लिए वो स्कूल अगर बना होता तो 1-1 लाख सालाना फीस नहीं होती, 2-2 लाख सालाना फीस नहीं होती। अब आप सोच के देखिए ना, एक गरीब मजदूर जो 1500 रुपए दिन के कमाता है, वो कैसे अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा लेगा? तब मुझे लगता है कि यार एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें सारी की सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो एक मिनिमम और अफोर्डेबल प्राइस में उन बच्चों को सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो ऐसा ही एक स्कूल के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है न्यू LBS स्कूल। यस, I am talking about न्यू LBS स्कूल। यस, ये वो स्कूल है जो आपके बच्चे के तकदीर बदलने वाला है। आप कहेंगे कि सर इतने दुनिया भर के स्कूल हैं, गली गली में स्कूल खुले हुए हैं, यही स्कूल क्यों? तो मैं आपको जवाब देता हूं, यही स्कूल क्यों, न्यू LBS स्कूल ही क्यों आपको चुनना चाहिए। दोस्तों, इस स्कूल की सबसे खास बात पता है क्या है? इस स्कूल की सबसे खास बात है इसकी फीस बहुत कम है। सबसे खास बात, इसकी फीस बहुत कम है। और दूसरी इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो बुक्स हो, वो सारी की सारी न्यू NEP 2020 यानी कि NEP 2020 के साथ डिजाइन की गई है। वो उसके अनुसार तैयार की गई है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, ये तो सारे स्कूलों में हो। नहीं, यहां पर उनको अप्लाई भी किया जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जब आपका बच्चा जैसे नर्सरी, LKG, UKG में जब एंटर करेगा तो आपका बच्चों को किताबों के साथ साथ उसको ABL लर्निंग दी जाएगी। ABL लर्निंग का मतलब यह होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि किताबें तो सीखेगा बच्चा, किताबें तो पढ़ना सीखेगा, उसके साथ साथ उसको ज्यादातर एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा। एक्टिविटी, तमाम एक्टिविटी होती हैं, वो वहां पर अनुभवी टीचर्स होते हैं, वो आपके बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। उसके बाद आप आगे क्या करेंगे? उसके साथ यहां पर ये जो स्कूल है वो बात करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट की। हां जी, मैं बात कर रहा हूं होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपका बच्चा खेलेगा भी, आपका बच्चा कूदेगा भी, आपका बच्चा और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हर तरह से यहां का मैनेजमेंट, यहां के प्रिंसिपल, यहां के ऑनर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके बच्चे के साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। कभी भी अगर बच्चों को जरूरत पड़ेगी कि आप बच्चा स्टेट लेवल पे जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहा है, तो पूरे शिद्दत के साथ आपके बच्चे के साथ पूरा सपोर्ट करते हैं। तो यह होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि आपका बच्चा आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेगा, वो जिंदगी को जीना सीखेगा, वो जिंदगी वो ऊर्जा से भरपूर होगा, और जो उस स्कूल से निकल करके जाएगा तो दुनिया में नाम रोशन करेगा। इसी के साथ ही बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज करने का मौका दिया जाता है। तो बच्चा अपने एक्टिविटी के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप हो पाती है। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, अभी सारी फोटोज में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाम रोशन कर पाए हैं अपना।
क्योंकि ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा सिस्टम बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, बच्चों के साथ खड़ा है 24 घंटे। ठीक है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। और इस स्कूल की जो सबसे खास बात है, वो सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये स्कूल आपके बच्चों के लिए जैसे ही 12th कंप्लीट हो जाती है, तो इसी के साथ ही आप ये जो देव कोचिंग देख रहे हैं, ये देव कोचिंग आपके बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो जाती है। वरदान का मतलब क्या है कि आपके बच्चे को भटकना नहीं पड़ता। अब आपके बच्चे को यह नहीं सोचना है कि वो कहां जाकर के किससे क्या पूछेगा। ये स्कूल आपके बच्चों के लिए, जो इनकी कोचिंग से बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं, उन बच्चों को बुलाते हैं और उन बच्चों को बुलाने के बाद में बच्चों से मीटिंग करवाते हैं। और मीटिंग करवाने के बाद में बच्चों के मन में कोई डाउट होता है तो वो सीधा उनसे बच्चों से पूछते हैं और बच्चे को एक सही दिशा मिलती है। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों कि स्पीड, गति भले ही बच्चे की धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो वो अपनी मंजिल में जरूर कामयाब होता है। तो सारे स्कूलों से अलग है ये स्कूल। वो इसलिए अलग है क्योंकि ये 12th के बाद भी बच्चों को संभालता है। 12th के बाद भी बच्चों को तब तक सपोर्ट करता है जब तक वो सरकारी नौकरी नहीं लग जाता है। तो ये इस स्कूल की, न्यू एलबीएस स्कूल की सबसे खास बात है। आइए आगे लेके चलता हूं आपको। ये देखिए, ये स्कूल के टॉपर्स हैं और ये देखिए आप नवल कुमार मेहरा को देखिए आप। ये वही नवल कुमार मेहरा है जो इस बार 91.67% लेकर के आया है और गांव के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के और डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है इस नवल कुमार मेहरा ने। ठीक है, उसी के साथ ही ये मीनू मेहरा है जो 89.87% लेकर के आई है। प्रिया मेहरा 89.17% लेकर के आई है। ज्योति मेहरा 89% लेकर के आई है। ये तमाम बच्चियां, ये तमाम बच्चे इतना अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि खुद के मेहनत के साथ साथ पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम इनके सपोर्ट में खड़ा था। तो ये स्कूल इसलिए भी खास है। कहां पे ये स्कूल? ये स्कूल है टोंक डिस्ट्रिक्ट के छावनी चौराहे पर, आपको मिल जाएगा, वहां पर है। और तमाम जो आसपास के गांव है उसके बच्चे इसमें पढ़ते हैं। टोंक डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बच्चे, और देखिए आप 5th में A ग्रेड ले आए मनीष गुजर है, गिरजा गुजर है, वीर सिंह गुजर है, अर्पिता मेहरा है, रणवीर मेहरा है, राहुल कीर है, विशाल गुजर है, रुचिका वर्मा है, मुस्कान सैनी है। ये वो तमाम बच्चे हैं जो विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी आगे और दिखाता हूं मैं आपको। आप पूछेंगे क्या क्या सुविधाएं हैं आपके लिए। देखिए चमचमाती बसें, देखिए आपके बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो आने जाने के लिए, उसके लिए आपके 2 बसें हैं, बड़ी बड़ी बसें हैं, बिल्कुल न्यू बसें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जर्जर बसें आपको दिख रही हैं। यहां पे बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बसें हैं आपके बच्चे के लिए आने जाने की सुविधा के लिए। ये देखिए, ये देव कोचिंग है और ये स्कूल है। स्कूल के बाद में बच्चों को संभालने का काम करता है ये कोचिंग संस्थान, देव कोचिंग संस्थान। आपको बच्चे को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप एक बार स्कूल जरूर आकर के विजिट करें। और ये स्कूल है हमारा। आपको ये तमाम एक्टिविटी देखिए। ये बच्चे एथलेटिक्स वाले बच्चे हैं, ये एथलेटिक्स बच्चे हैं और ये इनके प्रिंसिपल साहब है जो बच्चों को लेकर के गए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में चैंपियन बनकर के आए हैं ये बच्चे एथलेटिक्स में। और फोटोज दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये वो बच्चे हैं जो तमाम एक्टिविटी में अपना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो। ये खो खो वाले बच्चे हैं जिनको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैंपियन बनकर के आए हुए हैं। समझे मेरी बात को? तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जाता है कि बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़े। इसी के साथ ही तमाम फोटोज आप देख रहे होंगे। ये फोटो देखिए, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे ओनर साहब हैं, ये प्रिंसिपल साहब हैं और ये बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। उनको ये जूडो कराटे वाले बच्चे हैं। ये जूडो कराटे वाले बच्चे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैंपियन बनकर के आए हैं। उनको विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है यहां पर स्कूल की तरफ से। तो ये वो बच्चे हैं, हर तरह से बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है। बच्चा अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करता है तो उसको विद्यालय की तरफ से पूरी तरह से सम्मानित किया जाता है ताकि बच्चे का हौसला अफजाई हो, हौसला बना रहे और जीवन में वो अच्छा कार्य करे।
देखिए आप, ये तमाम लोग जो इन बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे साहब, ये ऑनर है, श्री देव जी इनका नाम है। और जिसे कहते हैं ना नींव का पत्थर, एक विद्यालय की नींव जिसे कहते हैं ना, वो ये है हमारे साहब। ठीक है, हर तरह से हर 24 घंटे विद्यालय की सेवा को समर्पित हैं ये। 24 घंटे आप किसी भी वक्त फोन करेंगे, आपको हाजिर मिलेंगे स्कूल पर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको तुरंत वहां पर खड़े मिल जाएंगे। ये ऐसा इंसान, ऐसे जज्बे वाला इंसान, ऐसे जुनून वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि शिक्षा को समय दो तो शिक्षा आपका समय बदल देगी। वो इंसान है ये, शिक्षा को पूरी तरह से समर्पित। और इंग्लिश में एक कहावत है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। उस सोच पर काम करने वाले हैं ये देव साहब। और ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जिनको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इनका नाम है मंजीत वर्मा। ये नटवाड़ा गांव के निवासी है और टोंक में एलबीएस स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जुनून है, पढ़े लिखे हैं, बेहद उम्दा पढ़े लिखे लोग हैं और बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ये है हमारे मंजीत साहब प्रधानाचार्य जी। और ये बच्चे हैं जो कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और ये टोंक स्टेडियम की तस्वीरें हैं साहब, ये टोंक स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे खो खो की टीम में गए हुए हैं, स्पोर्ट्स टीम पूरी यहां पर गई हुई है और यहां पर और अन्य लोग भी आए हुए हैं अदर स्कूलों से। वहां पर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। आगे देखिए, आगे दिखाता हूं मैं आपको। और ये बच्चे हैं और ये स्कूल में जो और गतिविधियां हैं, ये कबड्डी खेल रहे हैं बच्चे। और देखिए आप, ये प्रधानाचार्य जी हैं और ये बच्चे इनको गिफ्ट देकर के सम्मानित कर रहे हैं। ये बच्चों का प्यार है। और ये मैंने आपको बता दिया देव साहब हैं, बच्चे इनको माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। और इस तरह की तमाम गतिविधियां आपको दिख जाएंगी यहां पर। और ये हमारे एनसीसी के कैंडिडेट हैं। ये एनसीसी के कैंडिडेट बच्चों को देश प्रेम, देश सेवा के प्रति उनको समर्पित कर रहे हैं। ये हमारे एनसीसी के कैंडिडेट हैं और बच्चों को देश सेवा के प्रति अपना स्पीच दे रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, देश सेवा के लिए जागृत कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम लोग विद्यालय में आते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। यह है हमारे अशोक पहाड़िया जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं और ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। ये मान लीजिए आप कि दुनिया भर में इनका नाम प्रसिद्ध है। इनका नाम है अशोक पहाड़िया जी। ये विद्यालय में आए थे और इन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, कई सारी गतिविधियां की, कई सारी एक्टिविटी की, डांस किया, बच्चों को मोटिवेट किया। और ये आप झलकियां देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों के साथ, बच्चे इनके साथ झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे देव साहब थे, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल शिक्षा को समर्पित जोश और जज्बे वाले आदमी हैं ये। और इसी के साथ ही दोस्तों देखिए, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और ये बच्चों को मोटिवेट करने आए थे। गाइडेंस प्रोग्राम हमने रखा था, वहां पर ये लोग आए थे और इन्होंने बहुत अच्छे बच्चों को सजेशन दिए, बहुत अच्छा गाइड किया और बच्चे इनसे मोटिवेट भी हुए। कई लोगों ने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो इस तरह तमाम लोग आते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमारे प्रधानाचार्य जी हैं मंजीत जी, ये देव जी सर हैं और ये सब बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। न्यू एलबीएस स्कूल में जब जब हमें मौका मिलता है, हम बच्चों के लिए गाइडेंस प्रोग्राम रखते हैं जिसमें तमाम लोग आते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, उनको फ्यूचर के प्रति कई सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। बच्चे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो उसका समाधान करते हैं। दोस्तों मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कोई विकल्प देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि न्यू एलबीएस स्कूल आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो एक बार आप न्यू एलबीएस स्कूल में जरूर आएं और विजिट करें स्कूल आकर के, एक बार देखें, सारी फैसिलिटी देखें कि कंप्यूटर लैब कहां पर है, प्लेग्राउंड कहां पर है, डिजिटल रूम कहां पर है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी वहां पर। आप आइए, विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए भारत माता की जय।